कृपया वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको एक उपाय बता दे रहा हूँ, आप इसे कर सकते हैं जिससे आप 10 मिनट की वीडियो को 5 मिनट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे यहाँ 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद आप प्लेबैक स्पीड पे इस पर क्लिक करें और आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स कम और अधिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बीएससी पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बताया जाएगा जिनका ऑनर्स पेपर मैथ है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि बीएससी पार्ट 2 वाले मैथ्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए था। अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो यदि आपके आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी अभी पार्ट 2 में गए हैं, उनका मैथ ऑनर्स है, तो आप उसे ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, सारे डाउट्स क्लियर किए गए। तो बात करते हैं बीएससी पार्ट 3 वाले ऑनर्स जिनका मैथ है उनके सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम्स समाप्त हो चुके हैं, तो ऐसे में एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस की जानकारी होनी आवश्यक है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है। इस वीडियो का मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। इस पूरे वीडियो का मैंने एक समरी तैयार किया है जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि आपको इस वीडियो से क्या मिलने वाला है। सारी चीज़ें कवर नहीं हुई, इसके आगे भी और चीज़ें हैं वीडियो के अंदर। मैंने इसे शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। टोटल नंबर ऑफ़ ऑनर्स पेपर एंड कंटेनिंग मार्क्स, मतलब कि ऑनर्स में कितने मार्क्स होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं। बुक्स के बारे में बताया गया है, बुक्स के राइटर्स, कौन से राइटर्स के बुक आपको लेने चाहिए, ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पूछने का क्या तरीका है और क्वेश्चंस किस तरह से मार्किंग किए जाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस के मार्क्स कैसे कैसे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है। किस तरह से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और बुक्स और उनके प्राइस के बारे में भी बात की गई है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल्फ IQ जोन। मैं हूं कर्मवीर कौशिक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें इन सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी हैं। आपको किसी तरह की डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी तरह के नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैंने सारे कंटेंट्स इंग्लिश में बनाए हैं, बट डोंट वरी, मैं सबको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए देखते हैं। देयर आर 4 ऑनर्स पेपर इन बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स। आपको 4 ऑनर्स पेपर मिलने वाले हैं पार्ट 3 में। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको 4 ऑनर्स पेपर मिलने वाले हैं पार्ट 3 में। पेपर 5, 6, 7 और 8, क्योंकि आप पेपर 1 और पेपर 2 पार्ट 1 में पढ़ी, और पेपर 3 एंड पेपर 4 आपने पार्ट 2 में पढ़ी। तो बाकी 4 ऑनर्स पेपर जो बच गए 5, 6, 7 और 8, आपको उसे पार्ट 3 में पढ़ना है। तो इसे हम डिटेल में देखते हैं। पेपर 5 की बात करें तो इसमें आपको 4 ग्रुप होने वाले हैं, और पर जैसे ग्रुप ए में कौन से बुक होंगे पेपर 5 में। ग्रुप ए में आपको मैट्रिक स्पेस है, ग्रुप बी में टोपोलॉजी, ग्रुप सी में रियल एनालिसिस, और ग्रुप डी में आपको ग्रुप थ्योरी है। पेपर 5 के ग्रुप ए की यदि बात करें तो आपको मैट्रिक स्पेस रहने वाला है, और मैंने सारे चैप्टर्स जो कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंडर में हैं वो सारे
मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहें तो इनका एक नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैट्रिक स्पेस के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, ओपन स्फेयर, ओपन सेट्स, नेबरहुड, इंटीरियर, क्लोज सेट्स, और आप सारे देख सकते हैं। मैं सबों को नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। ग्रुप बी की यदि बात करें तो ग्रुप बी में आपको टोपोलॉजी रहने वाला है और इसके सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। इनका एक नोट्स बना ले, इजी होगा, क्योंकि ये आप कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे सिर्फ यदि इस वीडियो को देखते हैं तो, इसलिए आप इसे नोट्स बना सकते हैं। ग्रुप सी की यदि बात करें, पेपर 5 के ग्रुप सी की, तो इसमें रियल एनालिसिस है और इसके चैप्टर्स फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, लिमिट्स, डबल लिमिट्स, रिपीटेड लिमिट्स, मोरस-गोड थ्योरम्स, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड etc. आप सारे देख सकते हैं। पेपर 5 के ग्रुप डी की यदि बात करें तो डी में आपको ग्रुप थ्योरी रहने वाला है और चैप्टर्स आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको सारे ग्रुप्स दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उसके पैटर्न्स को बताऊंगा, पूछने के क्या तरीके हैं। जैसे मैंने ओवरव्यू में बताया था, मैं हर एक चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं पेपर 6 की। हमने पेपर 5 के सारे चैप्टर्स और ग्रुप्स देख लिए हैं, बुक्स भी देख ली है। पेपर 6 की बात करें, पेपर 6 की बात करें तो इसमें भी आपको 4 ग्रुप होने वाले हैं। और जैसे ग्रुप ए में मॉडर्न अलजेब्रा है, ग्रुप बी में रिंग है, ग्रुप सी लीनियर अलजेब्रा को कवर करता है, और ग्रुप डी, मिस्टेक से हो गया, ग्रुप डी में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। अभी सारे चैप्टर्स, सारे ग्रुप्स को हम डिटेल में कवर करते हैं। पेपर 6 के ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में आपको मॉडर्न अलजेब्रा है और इसके चैप्टर्स हैं होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, परम्यूटेशन ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वाइसेंट ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ये इनके चैप्टर्स हैं, इनका नोट्स बना सकते हैं। पेपर 6 के ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपको रिंग है और ये इनके चैप्टर्स हैं, आप देख लें। मैं सबको पढ़ने वाला नहीं हूँ। ग्रुप सी की बात करें पेपर 6 के तो इसमें आपको लीनियर अलजेब्रा है और इसके चैप्टर्स यू कैन सी क्लियरली। पेपर 6 के ग्रुप डी की बात करें, आप इनका एक स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं सारे का, या आप नोट्स बनाते चल सकते हैं साथ में ही। ग्रुप डी में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये इनके चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंस एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर से ही रिलेटेड होते हैं। कुछ इसके प्रोग्रामिंग होते हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं और बेसिक कंप्यूटर्स और इसके प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाता है। जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि किस तरह से पूछे जाते हैं। हमने ग्रुप डी तक देख लिया पेपर 6 के, अब हम पेपर 7 की बात करते हैं। पेपर 7 की बात करें तो इसमें भी आपको अगेन 4 ग्रुप होंगे। ग्रुप ए में आपको मैकेनिक्स है, ग्रुप बी में अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, ग्रुप सी में हाइड्रोस्टैटिक्स एंड ग्रुप डी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो सारे ग्रुप को हम डिटेल में इसके चैप्टर्स को देखते हैं। पेपर 7 के ग्रुप ए की बात करें तो इसमें मैकेनिक्स है,
बुक मैकेनिक्स है और इसके चैप्टर भी 2 भागों में डिवाइडेड हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स अलग कवर्ड है और डायनामिक्स अलग है। ये इनके चैप्टर्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पेपर 7 की ग्रुप बी की बात करें, आपको अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल मिलेगा और चैप्टर्स देख सकते हैं बहुत ही कम है लेकिन टफ है। अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पार्ट 3 में हैं तो आप समझ सकते हैं आप अपने आप में कितने स्ट्रांग हैं। अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ रोड्स, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर डिस्क, स्फेरिकल सेल्स, गॉस थ्योरम, पॉइजन्स थ्योरम, इतने ही चैप्टर हैं इसमें। पेपर 7 की ग्रुप सी की बात करें तो सी में आपको हाइड्रोस्टैटिक्स है। हाइड्रोस्टैटिक्स में भी बहुत ही कम चैप्टर है जो कि बी.एन. मंडल यूनिवर्सिटी के द्वारा सजेस्टेड है। बाकी बिहार यूनिवर्सिटी भी लगभग इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि सारे आपस में मिलकर ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे सिलेबस को तैयार करते हैं कि लगभग सभी में एक जैसे हो। थोड़े का ही ऊपर नीचे होता है, बाकी सारा सेम होता है। तो मैं प्रॉपरली BNMU को का भी ये सिलेबस आपको बता रहा हूँ। तो इनके ये चैप्टर्स हैं। पेपर 7 की ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं। अच्छा बुक है, आपको अच्छा लगेगा ये सारी पढ़ने में। तो आप इस चैप्टर्स को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने पेपर 5, 6 और 7 के सारे चैप्टर्स, ग्रुप्स, बुक्स देख लिए हैं। बुक्स को मैं एक बार और लास्ट में कवर करूँगा। तो अब बात करते हैं इसके पूछने के पैटर्न के बारे में। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आपके 4 ऑनर्स पेपर रहेंगे जो कि 400 मार्क्स कैरी करेंगे। तो पेपर 5, 6 और 7 3 पेपर यहाँ हैं, मतलब कि 300 मार्क्स की बात करते हैं। ये पेपर 5, 6 और 7 में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम है, तो इसीलिए मैं इसे पहले बता दे रहा हूँ कि पूछे किस तरह से क्वेश्चन जाते हैं। फिर मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के वो डाउट्स भी क्लियर करूँगा। पहले इसे देखते हैं। ट्वेल्व क्वेश्चंस आर टू बी सेट। आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन, ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन, सी से और डी से प्रत्येक से 3-3 क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स 12 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं यदि इसकी बात करें तो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अंडरमाइन ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया प्रत्येक ग्रुप से 3-3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। Examinees are required to answer only 6 questions, selecting at least 1 question from each group. तो आपको इन 12 क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने हैं। इन 12 क्वेश्चंस में से आपको 6 के जवाब देने हैं और कंडीशन यहाँ पे ये रहने वाला है कि आपको पर ग्रुप एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। कम से कम आप सभी ग्रुप से एक क्वेश्चन के जवाब देंगे और बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको 6 क्वेश्चन के जवाब देने हैं तो
प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो 4 क्वेश्चन आपने दे दिए हैं जवाब। अब बाकी बचे हैं 2, तो 2 का जवाब कैसे देना है? 2 का जवाब आप चाहें तो अलग अलग किसी ग्रुप से ले सकते हैं। जैसे आप ग्रुप ए से एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन ग्रुप बी से दे सकते हैं, या सी से, डी से, किसी से दे सकते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग ग्रुप से भी दे सकते हैं, या फिर आपको यदि ग्रुप ए के बुक में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप चाहें तो दोनों क्वेश्चन के जवाब किसी एक ग्रुप से भी दे सकते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। ये मैंने बात करी 6 क्वेश्चंस। यदि आप सबसे एक एक के जवाब देते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन के जवाब किसी एक से या अलग अलग ग्रुप से देते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न के लिए हैं, मतलब आप 100% सवालों के जवाब दे दिए हैं। हाँ, एक डाउट ये है कि यदि आपने सभी क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए, आपने 2-3 ग्रुप से दिए हैं, एक ग्रुप से आप नहीं दे पाए, तो आपको इस स्थिति में देखना होगा कि आप पास मार्क्स के ऊपर हैं या नहीं। तो इन सभी पेपर में पास मार्क्स 45 होता है। 45 नंबर आपको कम से कम आने चाहिए पर पेपर। जैसे पेपर ए है तो इसमें आपको 45 मार्क्स, 45 मतलब कि चारों पेपर से आपको 180 मार्क्स आने चाहिए। 180 मार्क्स। बाय चांस यदि आपने 3 ही ग्रुप से जवाब दिए हैं और डी से जवाब नहीं दे पाए, तो इस स्थिति में डरने की कोई बात नहीं है। आपको 180 का जो क्राइटेरिया है उसे सिर्फ फुलफिल करना है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने किससे जवाब दिया, उसे सिर्फ 180 पास मार्क्स जो है चारों पेपर से वो चाहिए। लेकिन आप पार्ट 3 में हैं तो आप कंसर्स ज़रूर होंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट 45 तो पर ग्रुप बना ही लें। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 8, जिसे स्पेशल पेपर भी कहा जाता है। तो इसमें 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। पहले भाग में और दूसरे भाग में अलग अलग तरह की बात होती है। पहले भाग में आपको 2 ग्रुप होंगे। बाकी पेपर्स में 4 ग्रुप होते थे, पेपर 5, 6 एंड 7। इसमें 4 ग्रुप हुआ करते थे। लेकिन पेपर 8 में 2 कैटेगरीज होते हैं। पहले कैटेगरीज में आपका आता है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, जिसे ग्रुप्स में यदि बांटा जाए तो स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी। ग्रुप ए में आपको स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री और बी में एस्ट्रोनॉमी होते हैं। और यदि बी की बात करा जाए तो बी में आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है। इसमें कैसे जवाब देना है इसको हम चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके चैप्टर्स दिखा दूं। पेपर 8 के जो पहले वाले भाग हैं स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, उसके ग्रुप ए में स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री के जो चैप्टर्स हैं वो ये रहे, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। अब हम बात करते हैं इसके ग्रुप बी की, एस्ट्रोनॉमी एंड स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री के ग्रुप बी में एस्ट्रोनॉमी आपको देखने को मिलेंगे और इनके ये चैप्टर्स हैं द सेलेस्टियल स्फीयर, डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, और बाकी चैप्टर्स नोट डाउन कर सकते हैं। और हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के भी चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में। ये रहे दूसरे भाग के प्रोबेबिलिटी थ्योरी।
और इनके चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी स्पेस, नाइट प्रोबेबिलिटी स्पेस और बाकी चैप्टर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यदि स्पेशल पेपर के पूछने के पैटर्न के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप इसे इस तरह से समझें। पहले वाले भाग में एस्ट्रोनॉमी एंड स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी ट्रिगोनोमेट्री है और दूसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो आपको इसे पहला बुक मानना है, इसे दूसरा बुक। मतलब कि स्पेशल पेपर में आपको 2 बुक होंगे जिनमें से आप किसी एक बुक को चूज कर सकते हैं। तो यदि हम इस बुक की बात करें तो आपको इसे भूल जाना है, आपको इसे जवाब नहीं देना है। मतलब आपको किसी एक बुक पर ही तैयारी करनी है। ओके, तो पहले हम इस बुक के सिलेबस की बात करते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। ठीक है, मैंने इसके चैप्टर्स आपको दिखा दिए हैं। इन दोनों के पूछने के पैटर्न्स के बारे में हम बात करते हैं। इस बुक में एस्ट्रोनॉमी एंड स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री 10 क्वेश्चंस आर टू बी सेट। इसमें आपको 10 क्वेश्चन होंगे। 2 ग्रुप होते हैं, पहले वाले भाग में ग्रुप ए और बी। दूसरे वाले भाग में कोई ग्रुप्स नहीं होते हैं। पहले वाले भाग में 2 ग्रुप होंगे और प्रत्येक ग्रुप से आपको 5-5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच अंडरमाइन ग्रुप्स। और जवाब किस तरीके से देने हैं? Examinees are required to answer only 5 questions, selecting at least 1 question from each। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ होना चाहिए 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 के जवाब देने हैं और 2 क्वेश्चन एटलीस्ट पर ग्रुप। आपको 2 क्वेश्चन के जवाब इससे देने हैं और 2 क्वेश्चन के इससे, 4 क्वेश्चन के जवाब हो गए। बाकी जो बचा 1 क्वेश्चन, आप इसका जवाब अपनी स्वेच्छानुसार किसी एक ग्रुप से दे सकते हैं। या तो ग्रुप ए से दे सकते हैं या ग्रुप बी से दे सकते हैं, आपको जिसमें बेटर लगे। मैं आपको बाद में सजेस्ट करूंगा कि आपको किससे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे पहले वाले 5, 6, 7 पेपर जो थे उसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच जाते थे। और जैसे एस्ट्रोनॉमी स्पेशल पेपर में 1 क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा बचा, तो ये हमें किससे जवाब देना उचित रहेगा उस पर वही बात करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं इसके बी पार्ट्स के बुक के बारे में। तो इसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस आर टू बी सेट एंड एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू ओनली 5 क्वेश्चन। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 के जवाब देने हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करने। अब हम लोग इन सारे पेपर्स 5, 6, 7 और 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते हैं, इनके पूछने के तरीक़ों को और क्वेश्चंस के मार्क्स किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, किससे ज़्यादा क्वेश्चन के जवाब देने चाहिए। चैप्टर्स हमने आपको बता दिए हैं। यहाँ मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर 6 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेपर 5, 6 एंड 7 साढ़े का तीनों का लगभग सेम ही है सब कुछ पैटर्न वगैरह। तो मैं पेपर 6 को यहाँ एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ एक लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है 2020 का, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू। आंसर एनी 6 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए, बी एंड सी एंड द लास्ट वन इज डी। 4 ग्रुप हैं और चारों से आपको कम से कम एक क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो जैसे हम ग्रुप ए की बात करें तो इसमें से यदि आप एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहें
तो यदि 1 नंबर के क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं तो इसमें बी पार्ट, इसके बी पार्ट्स भी हैं, ये ए पार्ट है और इसका बी पार्ट भी है। सारे क्वेश्चन में लगभग ए और बी पार्ट होते ही हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ए और बी पार्ट। और जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, प्रत्येक ग्रुप में 3 क्वेश्चन होंगे, तो आप देख सकते हैं ग्रुप ए में 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन हैं और आगे ग्रुप बी आ जाता है, इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, 1, 2 और यहाँ देख सकते हैं कि फिर नया ग्रुप आ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे जवाब देना है और मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। मार्क्स देना ये सबसे अधिक मायने रखता है कि मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं। तो यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दिया है तो इसमें आपको फुल मार्क्स पाने हैं तो ए और बी दोनों पार्ट्स का जवाब देना होगा, तब आपको 16 नंबर मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन का यदि आप फुल जवाब देते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ ए और बी पार्ट है तो ए पार्ट 8 नंबर कैरी करता है और बी पार्ट भी 8 नंबर कैरी करता है। तो इस हिसाब से यदि देखें तो हमें 6 क्वेश्चन के जवाब देने हैं चारों ग्रुप से, तो 16 × 6 तो हमारे 96 मार्क्स हमारे हो जाते हैं यदि हम 6 क्वेश्चन का पूरा जवाब दें तो अब बात आती है यहाँ, तो 100 मार्क्स के होते हैं लेकिन हमें जोड़ने पे 96 ही आ रहा है, तो 4 मार्क्स कहाँ गए, 4 मार्क्स कहाँ गए। तो ये आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है। आपकी लेखनी जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये 4 मार्क्स उन पर डिपेंड करता है, आपके राइटिंग स्किल पर, आपके लिखने की कला शैली जो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके डाउट सिर्फ आपके डाउट नहीं हैं, बाकियों को भी इंतज़ार रहता है कि कोई उस डाउट को क्लियर करे, तो आप ही नंबर फर्स्ट हो जाइए। अब मैं स्पेशल पेपर की बात करता हूँ जो कि है ट्रिगो और एस्ट्रो। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2020 में पूछा गया है। मैं एकदम लेटेस्ट ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो इसका क्या पैटर्न है चलिए समझते हैं। तो इसके भी मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगा पहले। द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, आंसर एनी 5 क्वेश्चन कलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 + 10 20 मार्क्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें 2 ग्रुप होंगे। एस्ट्रोनॉमी वाले पेपर में 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आगे कोई ग्रुप नहीं है, आप देख सकते हैं। तो 2 ग्रुप हैं और प्रत्येक ग्रुप में आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद यहाँ ग्रुप बी आ जाता है। तो इसमें मार्क्स कैसे दिए जाते हैं इसको समझते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर ए है तो इसका ए और बी पार्ट है। आपने जो यहाँ पर देखा 10 + 10 मार्क्स = 20, तो ये इस तरह से है कि आप यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट का जवाब देते हैं तो आप 10 मार्क्स गेन करेंगे, और फिर यदि बी पार्ट्स का भी जवाब देते हैं तो आप 10 मार्क्स गेन करेंगे। तो इस हिसाब से हमें कुल 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तो 20 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन तो 100 मार्क्स हमारा मिल जाएगा। इसमें स्पेशल पेपर में आपको किसी तरह की राइटिंग स्किल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी तरह की राइटिंग स्किल पर मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, ये आपको पूरा का पूरा इसमें नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको किसी तरह की डाउट नहीं होगी। अब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करते हैं। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का, देख सकते हैं, और ये भी 2020 में पूछा हुआ है। आप
देख सकते हैं यहाँ पास मार्क्स 45 होता है सब पेपर के लिए, ये ऐसा है। तो इसके इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन आर इक्वल वैल्यू, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन होंगे इसमें किसी तरह की ग्रुप की बात नहीं है। इसमें नॉर्मली 10 क्वेश्चन होंगे और सबके लगभग ग्रुप ए, सबके लगभग ए और बी पार्ट्स होंगे। तो आपको इसमें से 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और पर क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करता है। तो यदि आप 5 क्वेश्चन के जवाब देते हैं तो आप 100 मार्क्स के जवाब दे सकेंगे। इसमें भी किसी तरह की राइटिंग स्किल नहीं मांगी जाती है क्योंकि यह भी एक स्पेशल पेपर है। तो आप कोई एक दे सकते हैं, किसी एक से जवाब, या तो आप एस्ट्रो चुनें या आप प्रोबेबिलिटी चुनें। अब हम लोग बात करते हैं कि सभी पेपर 5, 6, 7, 8 में किस ग्रुप का चयन करें कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 में आपको मैट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी और रियल एनालिसिस, क्योंकि आपने रियल एनालिसिस पार्ट 2 में भी पढ़ी है तो आपके लिए इसे करना ज़्यादा आसान होगा। तो बाकी जैसे एक क्वेश्चन सबसे जवाब दिया हमने, तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन रहे तो उसके जवाब के लिए आप रियल एनालिसिस को अपना तैयार कर सकते हैं या मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा रियल एनालिसिस की तैयारी आप अच्छे से करें। बाकी आप खुद से चूज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। पेपर 6 की बात करें तो पेपर 6 में 4 ग्रुप हैं, प्रत्येक से आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। बाकी जो बचे आपके 2 क्वेश्चन, उसके लिए आप कौन सा बुक चूज करें, तो मैं सजेस्ट करूँगा कंप्यूटर आप चूज करें, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंप्यूटर यदि आप चूज करते हैं, इसके सॉल्यूशन भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप नेट या गूगल कर सकते हैं, आपको इसके सॉल्यूशन भी इजीली मिलेंगे और कम टाइम में इसमें अच्छी तैयारी होती है। बाकी ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से बुक को प्रेफर करते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। पेपर 7 की बात करें तो पेपर 7 में आपको 4 ग्रुप हैं, 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और बाकी जो बचे 2 क्वेश्चन उसके जवाब आपको किन से देने हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन चूज करें, क्योंकि आपने पार्ट 1 में पढ़ी है, पार्ट 2 में भी आपने पढ़ी है, तो आपके लिए इजी होगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को चूज करें। आप बाकी के दोनों क्वेश्चन के जवाब भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही दें। बाकी यदि आपकी तैयारी मैकेनिक्स या अट्रैक्शन पोटेंशियल में या हाइड्रोस्टैटिक्स में अच्छी है, अक्सर स्टूडेंट इसमें वीक होते हैं, मैं आपको वीक नहीं बोल रहा हूँ, अक्सर होते हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है, आप खुद से प्रेफर कर सकते हैं। मैं इसमें प्रेफर करूँगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर 8 में बात करते हैं। पेपर 8 में ग्रुप ए, फर्स्ट पार्ट में ग्रुप ए और बी होते हैं और सेकंड पार्ट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होते हैं। इन सारे के मैं आपको भी बुक्स भी दिखाने वाला हूँ फॉर एग्जांपल। तो इसमें यदि मैं सजेस्ट करूँ तो मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है और बहुत इजी है। थोड़े से मेहनत में आप अच्छा कर सकते हैं इसमें, सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी एस्ट्रोनॉमी में। और ये इसके ग्रुप ए का जो पार्ट है मज़ेदार है, पढ़ने में अच्छा लगता है, खुद से सेल्फ स्टडी करके मैंने करी थी। देयर इज़ नो डाउट कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी को भी चूज कर सकते हैं। मैंने स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी चूज़ किया था, आप प्रोबेबिलिटी चूज कर सकते हैं यदि आपका प्रोबेबिलिटी पहले से अच्छा है।
यदि 12th में प्रोबेबिलिटी अच्छे से कड़ी है, 10th में अच्छे से कड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि आप पार्ट 3rd में भी कर सकते हैं। डेप्थ तो आपकी क्लास बढ़ रही है तो डेप्थ तो बढ़ेगी, बाकी आप पर डिपेंड करता है। मैं इसमें प्रेफर करूँगा आपको एस्ट्रोनॉमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैं कुछ बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में बताऊंगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप इसे प्रेफर कर सकते हैं J.M. शर्मा। ये बुक है, अच्छी बुक है, मैंने इसी से पढ़ी थी, काफ़ी डीप में है और सिंपल वे से समझाया हुआ है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। J.M. शर्मा की बुक स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, G.S. मलिक इसके राइटर हैं। स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी जो कि हमारे स्पेशल पेपर के पहले भाग का है, तो G.S. मलिक की अच्छी किताब है एस्ट्रोनॉमी के, देख सकते हैं इसके पहले वाले पार्ट में। इसी में आपको स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी के लिए अलग अलग बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके दोनों ग्रुप जो हैं इस बुक में आपको मिलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी दोनों ही ग्रुप आपको एक बुक में मिल जाएंगे। G.S. मलिक की एक बुक है, पहले वाले पार्ट में इसके ट्रिगोनोमेट्री है, देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री, और इसके सेकेंड पार्ट में एस्ट्रोनॉमी है। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, G.S. मलिक की बुक है। यहाँ बाकी कुछ बुक्स के लिस्ट हैं और उनके राइटर्स के नाम हैं। जैसे पेपर 5 में आपको मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी के लिए M.L. खन्ना या लालजी, ये दोनों अलग अलग राइटर हैं, दोनों बहुत अच्छे राइटर हैं। या तो आप M.L. खन्ना को चूज कर सकते हैं, उनकी बुक यदि मार्केट में है तो आप उनकी भी ले सकते हैं, या फिर आप लालजी प्रसाद की बुक प्रेफर कर सकते हैं। आप रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी के लिए अपने हिसाब से, क्योंकि आपने पार्ट 2 में रियल एनालिसिस पढ़ी है तो आपके पास वो बुक भी है, तो आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर होगा। पेपर 6 की बात करें तो मॉडर्न अलजेब्रा के लिए आप J.M. शर्मा राइटर की बुक ले सकते हैं, या मॉडर्न अलजेब्रा की बुक M.L. खन्ना की भी आती है तो उसकी भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक राइटर को आप प्रेफर कर सकते हैं। और पेपर 7 में मैंने आपको दिखाया डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए J.M. शर्मा या M.L. खन्ना। M.L. खन्ना जो है इन्होंने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बुक लिखी है, अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल। इसके लिए आप M.L. खन्ना चूज कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, इसके लिए आप S. चांद की बुक प्रेफर कर सकते हैं। स्पेशल पेपर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, M.L. खन्ना की ले सकते हैं या G.S. मलिक की मैंने आपको बुक दिखाई। बाकी बचे बुक्स आप अपने हिसाब से मार्केट में जो अवेलेबल है उसे परख के ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर से शेयर करें, बहुत मेहनत लगी है। और आपके यदि किसी तरह के डाउट अभी भी बाकी रह जाते हैं तो आप हमारे सोशल हैंडल्स पर जा कर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कुछ और वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। जय हिंद।